नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज इस खास वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर आपको आया था 2019 में। क्वेश्चन बहुत बेहद आसान तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, इतना आसान कंटेंट डिलीवर करेंगे आपके पास, आपको लगेगा नहीं कि हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। इतना आसानी से आपको डिलीवर करेंगे सारे कंटेंट्स। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया गया है, आप समझ सकते हैं, दिया गया है प्रथम सेमेस्टर 2019 का चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है गणित का आपका, जो कि 1 घंटे का समय होता है और पूर्णांक 25 होता है। इस देखते हैं पॉइंट दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उस प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ओके, और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के हैं, बहुविकल्पीय, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। बस उस प्रश्नों को सही विकल्प छाड़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 वर्ड में दीजिए। लेकिन मैथ है, मैथ में वर्ड का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, मैथ इंग्लिश इसमें कोई वर्ड का बाउंडेशन नहीं होता है। यू हैव टू द राइट सॉल्यूशन ओवर हियर। ओके, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 वर्ड में देना है। ये सब कॉमन सी बात है जो आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है। निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त क्या होगा? अपवर्त मींस मल्टीपल। आपका क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 9। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 9? पता है क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1 9 11 13, सेकंड ऑप्शन है 9 16 27 36 and third option है 3 6 9 12 and fourth option है 18 21 25 and 30. What is the right answer for this question, guys? Come on, I'm just waiting for your replies. तो ठीक है, हम चलते हैं। ओके, मल्टीपल क्या होता है? यानी कि कोई संख्या गुणज के रूप में क्या होता है? मल्टीपल मीन्स गुणज होता है, गुणज होता है। इस तरह अगर 9 का गुणज की बात करें तो 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, 9 into 4, 9 into 5, 9 into 6, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 2 जे कितना होगा 18, 9 3 जे कितना होगा 27, 4 जे कितना होगा 36, इस तरह से 45 बढ़ता चला जाएगा। अगर ये किसी ऑप्शन में है तो सही है, अन्यथा सब गलत होगा। पहला ऑप्शन 1 9 11 13 गलत है। दूसरा ऑप्शन 9 16 27 36 ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 3 6 9 12 ये भी गलत है। चौथा 18 21 25, यानी कि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। तो ये तो क्वेश्चन, ये तो मेरे टाइप करने में कुछ गलत होगा। ये जो हमने पीडीएफ लिया है इसमें ये तो गलती होगा, या तो फिर ये जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन गलत रहे होंगे आयोग द्वारा जो दिया गया होगा। ओके, इस तरह से अगर किसी में मिलता है 9 18 27 36, ये आपका मल्टीपल के रूप में दिया गया है, यही आपका अपवर्त होता है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है तो। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, से हम रीच करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर। पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं बताएंगे। पहला 31 to 33, दूसरा है 33 to 37, तीसरा है 31 to 37, फोर्थ है 31 to 39। यानी कि व्हाट इज द प्राइम नंबर ऑफ 30 एंड और द प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 40। यानी 30 और 40 के बीच में आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आप पहली बात करते हैं प्राइम क्या होती है। प्राइम नंबर क्या होती हैं? ओके, ऐसी संख्याएं जो 1 से कट जाए, किससे? 1 से, और स्वयं से कट जाए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लें 7 ले लें। 7 ऐसी संख्या है अगर हम 1 से काटेंगे तो अगर 7/1 करेंगे तो 7 बार आएगा। एक तो ये 1 से कट रहा है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ 7 से ही कटेगा और किसी कोई संख्या नहीं जिसे कट जाए। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हों और 1 से कटती हूँ, इसके अलावा किसी और से ना करती हो उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा?
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, व्हाट इज द राइट आंसर? इसमें जो हो जाएगा 31 एंड 37, 31 एंड 37, यही आपकी को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, को प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर वैसी होती है जो दोनों में कॉमन होती है, दैट इज को प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे 31 भी किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा और 31 से कटेगा, और ये भी 37 भी है, खुद से कटेगा और एक से कटेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि तीन संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में यदि उनका महत्तम और समापवर्तक यानी कि मासा कितना 12 है तो संख्याएं क्या होंगी, बताएं। पहला ऑप्शन दिया गया है 10, 20, 30, दूसरा 12, 24, 36, तीसरा 5, 10, 15, चौथा 4, 8, 12, बताएं। जो तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में दी गई हैं उनका महत्तम समापवर्तक अगर 12 है तो संख्याएं क्या होंगी, बताएं। देखिए HCF दिया गया है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया गया है, अगर 12 दिया गया है, अगर लेकिन वो संख्याएं 1:2 कितना है आपका 1:3, 2 1:2:3 यानी कि 1:2:3 के अनुपात में है। अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है तो ये संख्याएं क्या होगी, कुछ नहीं करना यार, गुणा कर दो सीधा, 12 into 1, 12 into 2, 12 into 3। ओके, तो आपको गुणा क्या करना है, 12 into 1, 12 into 2 और 12 into 3, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यानी कि दिया गया है कि किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे, बताएं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में 30 बच्चे हैं, उनमें से अगर 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, 30 का 80% कितना होगा, बताएं। ये भी बहुत ईजी है। करना क्या है, 30 पूरी कक्षा में टोटल बच्चे कितने हैं, 30 हैं, इसका 80% बोले 80/100 कर दो। एक यहाँ से कैंसिल होगा, एक यहाँ से कैंसिल होगा, 8 × 3 = 24। 24 बच्चे क्या है, उत्तीर्ण हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसी तरह अब लास्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं इसका। अतः लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 18% का भिन्न रूप होगा। करना क्या है, 18% आप समझ सकते हैं का भिन्न रूप यानी कि 18/100, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, अच्छा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लघु उत्तरी क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लघु उत्तरी पे आते हैं। लघु उत्तरी क्वेश्चन में जो आप सामने देख सकते हैं इसमें दिया गया पहला, सॉरी अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं बताएं। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है, वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और भी पूछा इसमें सबसे छोटी क्या है, 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे छोटी तो 0 है, लेकिन 0 इस तरह से लिखेंगे इससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसे सबसे छोटी संख्या नहीं मानेंगे। सबसे छोटी हम 1 लेते हैं, उसके बाद डबल 0 लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारा 100 क्या हो गया, सबसे छोटी नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें समझिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, व्यास क्या दिया गया है, डायमीटर व्यास बराबर 35 सेंटीमीटर। ओके, इतना दिया गया है। अब कह रहा है इसका क्या करना है, वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल, ये सर्कल हो गया। ओके, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मान लो O हो गया। अब यहाँ से एक हमने
रेखा खींच दी। अब ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, व्यास पूरा व्यास है। अगर इसको हम आधा काट देते हैं तो ये त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर, ये इतना भाग त्रिज्या, अगर ये इतना भाग त्रिज्या और एक त्रिज्या को जोड़ देंगे तो पूरा व्यास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्लियर, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसका व्यास ए हो गया। अब ज्ञात करना क्या है, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2πr। ओके, तो 2πr इसका परिमाप होता है। अब हमें देखना है, इसकी वैल्यू पुट करना है। 2 यहाँ पे हो गया, गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे r, तो r की वैल्यू पता नहीं होती। तो r बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है, त्रिज्या। अब इसको तो यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर कर देंगे, तो व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से आप व्यास क्या है 35 है, इसको 35 बटे 2 कर देना। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 35 कट जाएगा, 7 कटे 35 हो गया। ओके, तो 22 गुणे 5 बराबर 110 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इधर क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें सामने दिया गया है कि 24/7 को दशमलव संख्या मिलती है। दशमलव संख्या बहुत ईजी होती है, आप समझ सकते हैं। 24/7 इससे भाग देते हैं तो 7 3 21 हो गया, 3 में चला है। ओके, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 हो गया 28, 2 बचा है, फिर 7 दुनिया 14। बस इसके बाद काटेंगे तो काटेगा नहीं, हमेशा आता रहेगा। इस तरह से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। मान लो ये एक सरल रेखा है, किसी तल में सरफेस में स्थित, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, अब क्या होती है, सरल रेखाओं के एक गुण होते हैं, यानी कोई भी सरल रेखाएं, दो रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती हैं। पूरे विश्व में चाहे कितनी भी लंबी सरल रेखाएं खींची जाएं, लेकिन वो समांतर रेखाएं खींची जाएं, वो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। इनका प्रॉपर्टी होती है, इनकी गुण पाए जाते हैं। ओके, इस तरह से अगर ये इनफिनिटी होती हैं तो इनके पाने वाले जो बिंदु होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अनंत होते हैं, अनंत होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कौन सा अनुपात बड़ा है। ओके, 2/3 और 5/8 दो दिया गया है। एक 2:3 और दूसरा दिया गया है, क्या दिया गया दूसरा हमारे सामने दिया गया है 5:8, 5:8, यानी कि एक अनुपात एक अनुपात है। करना क्या है, भाग दे देते हैं, 3 से भाग देते हैं 2 में। ओके, जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 20 हो गया, पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 छक 18 हो गया, 2 बच रहा है, अब 0 हो गया, 3 छक 18 हो गया। ओके, इस तरह से आता जाएगा। इस तरह हम इसको देखते हैं, 8 की वैल्यू पुट करते हैं 5 में, अब यहाँ पे देखेंगे जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 50 हो गया, तो 8 छक 48 हो गया। ओके, 48, 48, यहाँ पे 2 हो गया। ओके, फिर 0 हो गया, तो 8 दुनिया 16, बस इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। दशमलव से 2 अंक तक देखेंगे, दशमलव से 2 अंक तक, ये 66 है, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर किसी को कोई समस्या तो बताइएगा, मैं उसके क्वेश्चन को जवाब जरूर करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, अगर 40 कप बिक गए तो कुल कितने प्रतिशत कप बच चुके हैं। कुल कितने कप नहीं बचे हैं, कुल कितने प्रतिशत बचे हैं। कुल बचने को होता तो बता देते हैं, 60 में से 40 गया 20 आ जाता, लेकिन कुल कितने प्रतिशत कप बचते हैं वो पूछा है। करना क्या है, कुछ नहीं है,
बोल रहा है कि 60 कुल दुकान के पास कितना 60 कप थे, यानी कि 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 60/100 हो जाएगा, यानी कि 6/10 1% की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें अगर चार्ज की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से पाएंगे तो आप देखेंगे 40/60 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 20 हो गए। ओके, तो 20/243, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 20/243। अब काटना चाहिए हम काट सकते हैं, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना ज़्यादा जरूरी जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर राइट आंसर फॉर दैट। ओके, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका चालू होता है क्या, अति लघु त्रिप्रथम, सॉरी गलत दिया गया है इसमें। अब क्या हो जाएगा, ये लघु त्रिप्रथम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया क्या 8 - 14 + 16 - 18 - 5, इसका वैल्यू को मान दीजिए। इसमें क्या दिया गया, इसको आपको समझना होगा। क्लियर, पहले देखते हैं, हम पहले उन संख्याओं को करते हैं जो सबसे बड़े ब्रैकेट में होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उससे छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उससे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सबसे बड़े ब्रैकेट को, यानी कि 8। ओके, यहाँ पे जो दिया गया है 8 - 14 दिया गया है, 8 माइनस ब्रैकेट चालू हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया। ओके, 8 हो गया आपका, माइनस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग गया, बड़ा ब्रैकेट क्या गया, 14 + 16, 14 प्लस आपका 16 हो गया। ओके, 14 + 16 हो गया, -18 - 5, -18। ओके, -18 - 5 -5, इस तरह से आपका ब्रेकर दिया गया है। तो सभी ब्रेकर को हम क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे मेरे गाइस, लेट मी चेक इट। ओके, इस तरह से है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 8, इसको ऐसे रख देते हैं, प्लस यहाँ पे 14 हो गया, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या हो गया, 18 - 5, यहाँ पे 16, फिर 18 - 5 क्या हो गया, 18 - 5 क्या हो जाएगा, 13 हो गया, 13। ओके, इस तरह से देखेंगे। फिर 8 प्लस यहाँ पे 14 हो गया, प्लस 16 - 3 कितना हो जाएगा, 16 - 13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, 13 हो जाएगा। एक मिनट गाइस, लेट मी चेक इट। जस्ट ए मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है यार, कुछ या तो कुछ वैल्यू गलत दिया गया है इसमें। ओके, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 80 हो गया, प्लस यहाँ पे 14, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 16, यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा करें 16 हो गया, यहाँ पे गुणा कर देंगे -18 + 5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा। फिर 8 हो गया, प्लस हो गया, 14 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे क्या देंगे 18 और वैसे 5 गया 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। ओके, 16, 18 में से 5 घटाएगा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ओके, 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 14 हो गया, 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना 16 से 13 गया, 3 हो जाएगा, 3 + 3, इस तरह से हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 16 3 17 हो जाएगा, ये 8 हो गया, प्लस 17 और 17 8 कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया, 25 आ रहा है। ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि पर्टिकुलर प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएं। कुछ करना नहीं, पर्टिकुलर प्रकार की सहायता मान लेते हैं एक सरफेस ए आपकी रेखा होगी, क्लियर। इनको मान लेते हैं आप ए, इसको मान लेते हैं बी, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, तो व्हाट एवर यू वांट आप मान सकते हैं। ओके, एक्स वाई मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मान सकते हैं एक्स वाई, अक्सर ही माना जाता है एक्स वाई। ओके, अब यहाँ पे एक इस तरह से प्रकार को रखेंगे, एक ऐसे चाप लगा देंगे इस तरह से, यानी कि इस तरह से एक ऐसे चाप लगा देंगे। ओके, एक लग गया। अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ये, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, और यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, क्लियर। अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो कोण बनेगा वो तो आपका 60 अंश का हो जाएगा, लेकिन हमें 60 नहीं, हमें 90 अंश पूछा है, तो हमें 90 अंश पे जाना होगा। तो यहाँ पे हो गया, क्लियर। अब यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से एक चाप लगाते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगाते हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो 120 अंश का कोण बन जाएगा, लेकिन हमें 120 अंश का कोण भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से हम बनाते हैं इस पे, उसके बाद यहाँ से एक इस तरह से मार देंगे, उसके बाद इस रेखा को हम ऐसे मिला देंगे। ओके, सीधा नहीं, एकदम प्रॉपर सीधा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये जो कोण बनेगा ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। इज इट क्लियर? इस तरह से आप 90 अंश का कोण आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने गिवन है वो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान भाषा में, यानी कि 300 रुपये में एक रेडियो खरीदता है। कितना? 300 रुपये में एक रेडियो खरीदता है, कितने में बेचे? 20% का लाभ हो। कुछ करना नहीं, बोले 20/100 कर दो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 30 हो जाएगा 60, कितना आया 60। मतलब 60 आया तो 300 में से 300 प्लस इसमें 60 जोड़ दो, इज इक्वल टू 360 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? 20% का लाभ होगा तो उसे 360 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा उस रेडियो को जिसने वही खरीदा हुआ था। क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताएं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। करना नहीं है, निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। अगर आप HCF निकालने जा रहे हो तो कौन सी संख्या? 49, 50, यानी कि दिया गया है 49, 59 एंड 109। ये तीन संख्याएं हैं। इनमें से बोल रहा है कि किस तरह से भाग किया जाए कि शेषफल पहले में क्या बचे 1, इसका शेषफल कितना बचे 3, इसका शेषफल कितना बचे 5 बचे। करना है कुछ नहीं है, इसी वैल्यू को हमें घटा देना है। इसी वैल्यू को घटाएंगे तो 49 में से आ जाएगा, एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 59 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 109 से 5 घटाएंगे तो 104 वैल्यू निकल के आता है हमारे सामने। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। HCF में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं जो कि 2 होता है। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 28 दूनी 56 और 52 दूनी 104 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 और क्या हो जाएगा 26 दूनी 52 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 7 14, 2 13 दूनी 26। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इस वैल्यू को मिल के छोड़ देंगे और इस तरह से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आया है HCF में निकल गया है 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना निकल गया 8 आ गया। ओके, अब इसी वैल्यू को अगर इसमें रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से आएगा। अगर इस 8 से अगर 49 में भाग देंगे तो 8 छक 48 भाग देंगे तो दे के देख लेते हैं, 48 को भाग देंगे 8 से तो 8 छक 48 एक आया, प्रूफ हो गया ये सही है। अब 8 वाली 59 में देते हैं, 59 में देंगे तो 8 छक 48, 8 सते 56, 56 घटा देंगे तो कितना 3 आ जाएगा, मतलब ये भी सही है। अब 8 के वैल्यू किस में रखेंगे 109 में रखेंगे, घटा देंगे तो 8 1 के 8 हो गया, 2 बचा 29 हो गया, तो 8 3 24 हो गया, 24 24 5 29, यानी कि 5 ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे सामने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि ये बराबर -2 दिया गया है। यानी कि 5² दिया गया है, 5a², ओके, 5² + 4a - 2 इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन क्या है, इफ a = -2, इफ a = -2 यहाँ पे दिया गया है, कुछ करना नहीं, इसी के वैल्यू पुट कर देना जहाँ जहाँ ये है। तो 5 ये है, जहाँ ए वहाँ पे -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 और -2 है ये, तो 2 दूनी है 4, तो 5 गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4 दूनी है 8, तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8 और ये -2 है ये, तो 20 - 8 2 10 बराबर 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आपके सामने एक वृत्त दिया गया है इस तरह से, सॉरी रॉन्ग हो गया, थोड़ा कीड़ा हो गया। ये आपके सामने एक वृत्त दिया गया है, इस तरह से आपको एक बिंदु है, ये इसका सेंटर O है, क्लियर। ये आपका A और C है, A और C दिया गया है, क्लियर, जैसा आपके फिगर में नजर आ रहा है, A और C हो गया। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, इज दैट क्लियर यहाँ से। और इसको यहाँ से GY खींची गई है, इसकी GY खींची गई है। चित्र में क्या पूछ रहा है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। त्रिज्याएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याएं क्या होती हैं। ये आपकी पूरा व्यास हो गया, व्यास का आधा त्रिज्या, यानी कि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी। ओके, तो ये क्या होगी, आपकी त्रिज्याएं होंगी। जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे जो त्रिज्याएं होंगी वो AB, BC और AC होगी। ओके, 3 त्रिज्याएं AB कहते हैं जो फिगर दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 जीवों के नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए, वृत्त का केंद्र बताइए। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे एक वृत्त हो गया, यहाँ से हमने एक बिंदु खींची A और C जो हमारे व्यास हो गया, और इसी को अगर 2 भागों में बांट देंगे त्रिज्याएं होंगी। ये सेंटर पॉइंट O हो गया और यहाँ पे एक पॉइंट B हो गया। तो सबसे पहले 3 त्रिज्याओं की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं। रेडियस त्रिज्याएं, जो त्रिज्याएं होंगी, देखो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। ओके, तो O एक त्रिज्या होगी, OA एक त्रिज्या हो गया, OC एक त्रिज्या हो गया और OB एक त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्याएं होंगी। जीवाई की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की जो होगी वो जीवाई होंगी। जो जीवाई होंगी, जीवाई क्या हो जाएगी, AB उसके बाद BC और क्या होगी AC इसके जीवाई होंगी। और क्या पूछा है, और पूछा क्या है, इसमें पूछा है और इनके व्यास का नाम बताइए। व्यास आप समझते हैं, जो चाहे किस तरह से खींच दिया जाए कोई पे, चाहे किस तरह से कोई खींच दिया जाए, यानी कि जो वृत्त को 2 भागों में बांटते हैं उसे हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ से ये जो भाग में बांट रहे हैं, ये व्यास क्या हो गई आपकी, A और C व्यास हो गया आपका, A और C आपका व्यास हो गया। और पूछा क्या है, इसका केंद्र क्या है, तो केंद्र आप समझ रहे हैं O हो गया, इसका केंद्र बराबर O हो गया। आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसे देखते हैं जरा। वेट फॉर ए मोमेंट गाइस। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। लास्ट सामने दिया गया है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है और 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी। ओके, तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मानते हैं कि सलमा की आयु कितनी हो गई, x वर्ष। ओके, और रेशमा की वर्तमान आयु, इसमें दिया गया सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ओके, तो सलमा की आयु क्या हो जाएगी, मानते हैं सलमा की आयु x वर्ष तथा
रेशमा की आयु y वर्ष है। क्लियर। इस तरह से सरमा जो है रेशमा से 10 साल की बड़ी है, तो यक्स इज इक्वल वाई प्लस 10। तो यक्स इसको इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 बन गया। कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड क्या दिया गया है कि क्या दिया गया है, नहीं 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। कंडीशन सेकंड दिया गया है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे फिर 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले क्या दिया गया है, किसकी आयु, सलमा की आयु कितना हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशमा की आयु, तो रेशमा की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 2 गुणे वाई माइनस 4, यहाँ पे 2 वाई माइनस 4, 2 दिया गया 2 हो जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल 2y और माइनस 8। अब यहाँ पे x माइनस, इसको इस पक्ष में लाएंगे 2y हो जाएगा बराबर, ये माइनस 8 है ही, ये प्लस इसमें इस पक्ष में जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ओके, अब इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, यहाँ पे समझ लो। अब समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, y माइनस 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या है, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल 4, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। घटा देते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। ओके, तो ये माइनस 4 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 4 है। ओके, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया अपने आपस में। फिर 2y में से 1y घट जाएगा, कितना y हो गया, तो y बराबर 10 और 4 कितना हो गया, 14 वर्ष हो गया, क्योंकि जोड़ रहा है यहाँ पे, तो y बराबर 14 आ गया। ओके, इस तरह से रेशमा की आयु जो निकल के आई वो 14 वर्ष आई। अब पूछ रहा है सलमा की आयु कितनी होगी। अब इसका मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, तो x बराबर y का मान कितना है 14, तो y के स्थान पे 14 हो जाएगा, 14 प्लस 10, तो x बराबर 24 वर्ष। ये आपकी किसकी आयु होगी, सलमा की आयु होगी। तो रेशमा की आयु कितना हो गया, 14 वर्ष, और सलमा की आयु 24 वर्ष होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हम अपने अगले क्वेश्चन पेपर लेके आएँ और आसान भाषा में आपको समझा पाएँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।